सोनी ये पर नारुतो का एपिसोड 3 और नारुतो का एपिसोड 4 भी रिलीज कर दिया गया है। तो इन दोनों ही एपिसोड्स की हिंदी डबिंग कैसी थी, कौन से वॉइस आर्टिस्ट ने इसमें डब किया है और सेंसरशिप का क्या हाल था इन दोनों एपिसोड्स में, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो देखो यार, इस वीडियो में मैं एपिसोड 3 और एपिसोड 4 दोनों के ही हिंदी डबिंग को एक साथ रिव्यू करूंगा। तो जो एपिसोड 3 का टाइटल था उसको हिंदी में रखा गया था सास्के और साकुरा दोस्त या दुश्मन, और जो एपिसोड 4 था उसको रखा गया था पास या फेल सर्वाइवल टेस्ट। तो जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ उनके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि उनकी डबिंग कैसी थी मैं वो पहले ही बता चुका हूँ। तो यस, नारुतो, लॉर्ड होकागे, कोनोहामारू, इरुका सेंसे, इन सभी की वॉइस एपिसोड में भी काफ़ी ठीक है। तब हम नए कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें न्यू कैरेक्टर देखने को मिलती है वो है साकुरा। हालांकि ये एपिसोड 1 में भी थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, लेकिन उनकी स्टोरी लाइन इस एपिसोड से शुरू होती है। तो साकुरा की वॉइस सुनकर मैंने आपको बताया था कि उसको शाइली डुबे ने डब किया है, एंड यस, ये बिल्कुल सही है। शाइली डुबे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साकुरा को लेकर एक पोस्ट भी किया है, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उन्होंने ही साकुरा को डब किया है। एंड उनकी डबिंग मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड उनकी डबिंग में शांत, गुस्सा और सारे एक्सप्रेशंस बहुत ही कमाल के थे, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि साकुरा की वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है और डबिंग भी बहुत ही कमाल है। पता है मॉम, मैं बस अभी जा रही हूँ। मॉम, कब तक मुझे एक बच्ची समझती रहोगी? अब मैं एक निंजा बन गई हूँ। ये क्या, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। मेरा नाम साकुरा हारुनो है, कुनोइची इन ट्रेनिंग। और इसके बाद कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जिनके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, और उनकी आवाज़ सुनकर भी मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो कौन से वॉइस आर्टिस्ट थे। तो वो कैरेक्टर्स है इनो, शिकामारू, हिनाटा और कुरेनाई। ये बस उन कैरेक्टर्स का डेब्यू ही था, काफ़ी एपिसोड्स के बाद ही इन पर भी फोकस आएगा। तो इसीलिए वॉइस आर्टिस्ट को लेकर फिलहाल मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इनो और शिकामारू की वॉइस बहुत ही अच्छी थी। स्पेशली जो शिकामारू की वॉइस है वो भी जापानीज से सिमिलर थी, एंड हो सकता है कि इसको हारिश मौली ने वॉइस दी हो, लेकिन इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है। और फिर जो कुरेनाई की वॉइस है उसमें सिर्फ हमें एक ही डायलॉग सुनने को मिला था, जिसकी वजह से मैं इस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता। और फिर जो हिनाटा की वॉइस थी वो कुछ ज़्यादा ही यंग लग रही थी, जिसकी वजह से मैं इसको उतना खास नहीं कहूँगा। तो ओवरऑल इसकी जो वॉइस है वो और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन देखते हैं आगे के एपिसोड्स में कैसी डबिंग होती है। तब हम बात करते हैं काकाशी हटागा की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको मोहित सिन्हा ने डब किया है, तो बिल्कुल मोहित सिन्हा सर ने ही इसको डब किया है। एंड जो काकाशी की वॉइस है वो बहुत ही इंटेंस और सीरियस तरीके से डब किया गया है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो काकाशी की वॉइस है वो भी बाकी कैरेक्टर्स की तरह भरी आई है। जिस तरह से उन्होंने इंटेंस के साथ डब किया है वो स्टाइल मुझे काफ़ी सही लगा। तो आप लोगों को काकाशी की वॉइस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब तुम्हारी बारी। पीले बालों वाले, तुम पहले बताओगे। मैं हूँ काकाशी हताके, पर मेरी पसंद और नापसंद तुम लोगों को क्या बताऊं, ये कि तुम लोग एक बेवकूफों का झुंड हो। 1000 years of death। तब हम बात करते हैं सास्के उचिहा की। तो जो सास्के की वॉइस है इसको लेकर कोई भी लीक्स नहीं आए थे, और जब इसकी वॉइस हमें पहली बार स्क्रीन पर सुनने को मिला तब भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल लग रहा था कि ये कौन से डबर की वॉइस है। लेकिन जैसे जैसे हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं हम लोग को ये कन्फर्म हो जाता है कि राजेश कावा की वॉइस है। तो जो सास्के की वॉइस है उसको यार काफ़ी सस्पेंसिव तरीके से डब किया गया है। हालांकि सास्के की वॉइस के लिए किसी ने भी राजेश कावा को एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो सास्के की वॉइस है वो भी काफ़ी ठीक है। मेरा नाम है सास्के उचिहा। मुझे कई चीज़ों से नफरत है और मुझे चीज़ें जल्दी पसंद भी नहीं आती। मैं सपना नहीं देखता, क्योंकि मैं हर चीज़ को हकीकत में बदलना चाहता हूँ। मैं किसी को बर्बाद करके
अपना कबीला दोबारा बसाना चाहता हूँ। एंड अगर हम बात करें सेंसरशिप की, तो इस एपिसोड में जो सेंसर सीन्स है उनको यार काफ़ी कट भी किया गया है। हालांकि मैं थोड़ा एम्बेरस्ड हूँ कि पिछली वीडियो में इसको लेकर इतनी तारीफ करने के बाद उन्होंने इतने सारे सीन्स को कट किया। जो एपिसोड 3 था उसमें यार सास्के और नारुतो के पीछे काफ़ी फनी सीन थी, और एक सीन में तो जो नारुतो रहता है वो साकुरा के क्लोज आने के लिए सास्के का रूप लेता है, और उस सीन को भी पहले कट किया गया। और सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं था, कुछ डायलॉग्स भी थे जिसको बीच में कट कर दिया गया था। डायलॉग्स कट से मेरा मतलब था कि एक पर्टिकुलर डायलॉग से बीच में कुछ लेटर्स थे जिसको वो लोग हटा रहे थे, जिसमें यार कूल वर्ड भी शामिल है। हालांकि उसमें यार कट करने लायक कुछ था नहीं। सास्के कितना मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस वर्ड को कट क्यों किया, लेकिन जब साकुरा इस वर्ड को दोबारा बोलती है तो उसमें कट नहीं किया गया। नारुतो कितना कूल है। लेकिन यार उम्मीद करते हैं कि सोनी ये वाले आगे के एपिसोड्स में उतने सीन्स कट ना करे। तो इस एपिसोड की डबिंग कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पे नहीं हो वो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।